नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः जीके विद एस आर विष्णु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे और उसमें भी राजस्थान का सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, जलवायु, नदियां पढ़ने के बाद में आज हम एक छोटा सा टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, राजस्थान की झीलें। यानी कि पहले हम लोग मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे। तो उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप एक व्यवस्थित और कंप्लीट नोट्स बना रहे होंगे। और इन्हीं टॉपिकों से संबंधित अपने प्लेलिस्ट के अंदर एमसीक्यू टाइप की जो क्वेश्चन है वो सारे डाल रखे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। दूसरा, हम लोग कंप्लीट अपडेटेड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इन फ्यूचर जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा प्रश्न पत्र आयोजित करवाए जाएंगे उन सभी में अपडेटेड ज्योग्राफी वो पूछी जाएगी। तो आपको कोई कस्मकस शंका नहीं होनी चाहिए। आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं। आप जितना पेड कोर्स लेकर के और अच्छे से पढ़ पाओगे, उससे मैं कमिटमेंट करता हूं कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पेड कोर्स से कई गुना ज़्यादा बेटर तरीके से मैं आप लोगों के सामने कंटेंट है वो देने का हर संभव प्रयास कराऊंगा। और दूसरा, आप सभी विदित इस चीज़ को जानते हैं कि मैंने भी कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, उसके बाद में ज्वाइनिंग भी ली और इन फ्यूचर अभी भी प्रोसेस अंडर प्रोसेसिंग है कि आगे भी कोई बड़ा एग्ज़ाम हम सभी मिल करके क्लियर करेंगे, ऐसी आशाएं और उम्मीदें हैं अपन सब में। जज्बा भी है, जुनून भी है, तो उसी जज्बे के साथ हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है वो ट्रस्ट करें, दूसरे विद्यार्थियों तक भी इनको पहुंचाएं। एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन है उनको भी आप लोग ज़रूर दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दें ताकि वो भी एक अच्छी चीज़ से लाभान्वित हो सके। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं राजस्थान की झीलें और उसमें भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। तो नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें, लेकिन राजस्थान की झीलें और इसमें भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मीठे पानी की मीठे पानी की झीलें, स्वीट वाटर लेक, मीठे पानी की झीलें। राजस्थान की कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं और उनके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको पूरे मैप के ऊपर बता देता हूं कि हम लोग कौन कौन सी झीलें पढ़ने वाले हैं। हालांकि जो ये मैप है ये 50 डिस्ट्रिक्ट के अनुसार है, अभी 50 डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 41 जिले ही हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी झीलें हम लोग पढ़ेंगे। सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में झील पढ़ेंगे जयसमंद झील सलूम्बर में। एक बार आप वर्बली सुने, उसके बाद आप सारी चीज़ों का व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाने हैं। जयसमंद झील सलूम्बर में, पिछोला झील उदयपुर में, फतेह सागर झील उदयपुर में। पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने का काम करती है स्वरूप सागर झील और रंग सागर झील है, ये दोनों इस झील को जोड़ने का काम करती है, पिछोला और फतेह सागर को। उसके बाद उदयपुर में हम लोग पढ़ेंगे उदय सागर झील, फिर अन्य इसके अलावा छोटी छोटी झीलें जैसे रूप सागर झील है, गोवर्धन सागर झील है, बड़ी तालाब झील है, ये सारी झीलें उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजसमंद झील और राजसमंद के बाद में नंदसमंद झील, ये दोनों जिले राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है फॉय सागर, जिसका नाम वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने फॉय सागर से बदल करके वरुण सागर झील कर दिया है, वरुण सागर झील कर दिया। उसके बाद में आना सागर झील और एक और झील है पुष्कर झील। फिर कोलायत झील और गजनेर झील, कोलायत झील और गजनेर झील बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, बीकानेर में। जोधपुर में स्थित है बालसमंद झील और कायलाना झील, यानी कि पहले इस साइड में कायलाना और उसके बाद में बालसमंद। कायलाना और बालसमंद झीलें जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। उसके बाद हम लोग सिरोही की झील पढ़ेंगे, नक्की झील। फिर डूंगरपुर में स्थित है गेव सागर या गैप सागर, नक्की झील सिरोही में, गेव सागर या गैप सागर झील डूंगरपुर में। आनंद सागर झील, आनंद सागर जिसको बाईका तालाब कहते हैं, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद अलवर में पढ़ेंगे हम लोग सिल्लीशेट झील। फिर भरतपुर में पढ़ेंगे मोती झील और उसके बाद पढ़ेंगे बारां में रामगढ़ झील, जो उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई है, रामगढ़ झील बारां में स्थित है। तो ये सारी झीलों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये वो झीलें राजस्थान की मीठे पानी की जिनके बारे में डिटेल है। इसके बाद में वन लाइनर झील हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बुद्ध झील, अमर सागर झील, गडीसर झील रामदेवरा जैसलमेर में, चोपड़ा झील और
उमेद सागर झील, चोपड़ा झील, उमेद सागर, सरदार समन झील पाली में भी स्थित है। तो ये सारी झीलें जैसे वन लाइनर है, जिनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, उन झीलों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहले मीठे पानी की झीलों में भी हेडिंग बनाओ। जयसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील। सामने लिखो सलूम्बर, जयसमंद झील सलूम्बर। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? आंसर दोगी जयसमंद झील। जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी के जल को रोक करके उदयपुर के शासक महाराणा जयसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। जयसमंद यानी कि जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो गोमती, और ये वही गोमती है जो आगे सोम की सहायक होती है। गोमती का उद्गम होता है डेबर दर्रा से, गोमती का उद्गम डेबर दर्रा से, अतः इसको डेबर झील भी कहा जाता है। यानी कि जयसमंद झील का दूसरा नाम, जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है? तो जवाब दोगी डेबर झील, डेबर झील इसको कहा जाता है, डेबर झील कहा जाता है। नेक्स्ट, निर्माण, निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा, निर्माण जयसिंह द्वारा, निर्माण जयसिंह द्वारा, जयसिंह द्वारा 1685 से 1691 के मध्य, 1685 से 1691 के मध्य जयसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। यानी जयसमंद झील का निर्माण करता व्यक्ति कौन है? जवाब दोगी जयसिंह। 1685 टू 1691 के मध्य गोमती नदी के जल को रोक करके इस झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट लिखो जयसमंद, जयसमंद राजस्थान की मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। जयसमंद राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट लिखो, यह है मानव निर्मित, मानव निर्मित ऑब्लिक करके लिखो कृत्रिम झील है, मानव निर्मित कृत्रिम झील है। नेक्स्ट लिखो जयसमंद, जयसमंद भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है? वो एमपी और यूपी की सीमा पर स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। गोविंद सागर झील कहाँ पे स्थित है? तो गोविंद सागर झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध के पीछे स्थित है। जबकि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील एमपी और यूपी की सीमा पर रिहंद नदी पर बनी हुई है। ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, भारत की सबसे बड़ी मैनमेड लेक कौन सी है? जवाब दोगी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद, गोविंद वल्लभ, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील यूपी एमपी सीमा पर, यूपी एमपी सीमा पर, यूपी एमपी सीमा पर रिहंद नदी पर बनी हुई है, रिहंद नदी पर बनी हुई है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है? जवाब दोगे जयसमंद झील है। जयसमंद झील, जयसमंद झील भारत की दूसरी बड़ी, दूसरी बड़ी मानव निर्मित
मानव निर्मित झील है। दूसरी बड़ी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट, दूसरी बड़ी मानव निर्मित झील है। जयसमंद झील का उद्देश्य सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करवाना है। उदयपुर को पेयजलापूर्ति जयसमंद से होती है। इसके साथ साथ में जयसमंद झील में से सिंचाई हेतु दो नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा और भाट नहर जयसमंद झील में से ही निकाली गई है। नेक्स्ट, जयसमंद से उदयपुर को पेयजलापूर्ति, एक तो आप पॉइंट लिखोगे, जयसमंद से उदयपुर को पेयजलापूर्ति पेयजलापूर्ति जयसमंद से उदयपुर को पेयजलापूर्ति होती। इसके अलावा जयसमंद से सलूम्बर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। जयसमंद झील से सलूम्बर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इसमें से दो नहरें निकाली गई है। दो नहरें निकाली गई है। दो नहरें निकाली गई है। दो नहरें कौन कौन सी है? एक तो है श्यामपुरा और दूसरी है श्यामपुरा नहर और सेकंड है भाट नहर। श्यामपुरा नहर और भाट नहर। श्यामपुरा नहर और भाट नहर किस में से निकाली गई? जवाब दोगे जयसमंद झील में से ही निकाली गई। जयसमंद झील में से निकाली गई है। इसी जयसमंद झील के किनारे रूठी रानी का महल बना हुआ है। रूठी रानी का महल इसके किनारे स्थित है। रूठी रानी का महल इस झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, इसी झील के अंदर छोटी बड़ी कुल 7 टापू बने हुए हैं। नेक्स्ट, जयसमंद में 7 टापू स्थित है। 7 टापू स्थित है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा टापू बाबा का भाखड़ा। सबसे बड़ा टापू बाबा का भाखड़ा। सबसे छोटा टापू प्यारी है। सबसे छोटा टापू प्यारी है। और इन सभी 7 टापुओं पर भील मीणा जनजातियां निवास करती है। नेक्स्ट लिख दोगे, इन टापुओं पर भील मीणा जनजातियां निवास करती है। भील मीणा जनजातियां निवास करती है। जयसमंद के भीलों द्वारा एक पंथ चलाया गया, उसका नाम है उंदरिया पंथ। जयसमंद के भीलों द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा पंथ चलाया गया? जवाब दोगे उंदरिया पंथ चलाया गया। जयसमंद के भीलों द्वारा उंदरिया पंथ चलाया गया। इसी जयसमंद झील में एक प्रसिद्ध होटल बनी हुई जिसका नाम है होटल आइलैंड रिसोर्ट या आइसलैंड रिसोर्ट जयसमंद झील में बनी हुई है। आइसलैंड रिसोर्ट जयसमंद झील में बनी हुई है। जयसमंद झील छोटे छोटे जलीय जीवों के लिए बहुत फेमस है, इसलिए जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, इसी जलचरों की बस्ती कहा जाता है। बस्ती कहा जाता है। इसी जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इसी
जलचरों की बस्ती कहा जाता है। तो ये कंप्लीट डिटेल है कि झील के बारे में जो आप दोगे जयसमंद झील के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा कंप्लीट जयसमंद झील के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उदयपुर की जो झीलें हैं, जैसे पिछोला झील। अभी हमने जस्ट डायग्राम पे बनाया कौन कौन सी झीलों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सलुम्बर की जयसमंद झील के बारे में पढ़ा। अब हम उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर झील के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में जैसे उदयपुर की छोटी छोटी झीलें हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले। तो अगला हेडिंग बनाओ पिछोला झील। पिछोला झील। पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर। पिछोला झील उदयपुर, लेक पिछोला। पिछोला झील का निर्माण किस व्यक्ति के कार्यकाल में हुआ या किस व्यक्ति ने करवाया, इसके बारे में मतलब एक एक झीलें आप आराम से पढ़ो। पढ़ते वक्त ये कोशिश करो कि चीज़ें कंटेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक याद हो। विथ डायग्राम आप इन चीज़ों को अच्छे से बनाओ और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। मेन जो मुख्य उद्देश्य आपका होना चाहिए ये होना चाहिए कि एक एक चीज़ें बहुत बारीकी के साथ पढ़ो, लेकिन बहुत कंठस्थ और बहुत मजबूती से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है निर्माण राणा लाखा के कार्यकाल में। निर्माण राणा लाखा के कार्यकाल में पिच्छू बंजारे। पिच्छू बंजारे ने करवाया। पिच्छू बंजारे ने करवाया। तो राणा लाखा का कार्यकाल क्या था, जवाब दोगे 1382 से 1421। 1382 से 1421 ईस्वी में इनका कार्यकाल था। यानी कि पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ। 14वीं शताब्दी में हुआ। 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में बनी झील। 14वीं शताब्दी में बनी झील। पिछोला झील की विशेषता है कि उदयपुर की सबसे सुंदर और सबसे प्राचीन झील कौन सी है, तो जवाब दोगे पिछोला झील है। तो नेक्स्ट लिख दोगे यह उदयपुर की सबसे सुंदर एवं सबसे प्राचीन झील है। उदयपुर की सबसे सुंदर एवं सबसे प्राचीन झील है। उदयपुर की सबसे सुंदर एवं सबसे प्राचीन झील है। पिछोला झील के किनारे ही एक पहाड़ी पर करणी माता का मंदिर बना हुआ। यानी किसका मंदिर है, जवाब दोगी करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर। पिछोला झील के अंदर एक टापू बना हुआ है जिसके अंदर एक होटल बनी हुई है, उसका नाम है जग निवास महल। इसके किनारे पे बना हुआ है जग मंदिर। इसके अंदर जो होटल है उसके अंदर बना हुआ जग मंदिर और इसके किनारे बना हुआ जग निवास महल। इसके अंदर बना हुआ जग मंदिर होटल। जग मंदिर होटल। इसके किनारे बना हुआ जग निवास महल। जग निवास महल इसके किनारे स्थित है। उसके बाद में इसी झील की किनारे पर बागोर की हवेली स्थित है। इस झील के किनारे बागोर की हवेली। बागोर की हवेली
पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है, जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था। इसी बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस झील में रखी हुई है, किस में रखी हुई, तो जवाब दोगे बागोर की हवेली में स्थित है। बागोर की हवेली में स्थित है। नेक्स्ट, जगनिवास महल, जग मंदिर, इसी झील की तलहटी में गल की नटनी का चबूतरा स्थित है। गल की नटनी का चबूतरा, गल की नटनी का चबूतरा, गल की नटनी का चबूतरा किस झील के डेप्थ वाले भाग में तलहटी में बना हुआ, तो जवाब दोगे हाँ, पिछोला झील की तलहटी में बना हुआ है। पिछोला झील में ही उदयपुर की दो नदियों का जल आता है। कौन कौन सी, तो जवाब दोगे शिशारमा एवं बुजड़ा नदियों का जल इसमें गिरता है। तो एक तो आप याद कर लोगे, गल की नटनी का, गल की नटनी का चबूतरा, गल की नटनी का चबूतरा। उसके बाद में इसी में दो नदियों का जल आता है, एक तो है सीसारमा, सीसारमा, और एक है बुजड़ा। सीसारमा एवं बुजड़ा नदियों का जल पिछोला झील में गिरता है। सीसारमा एवं बुजड़ा नदियों का जल पिछोला में गिरता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल से नोट कर लेना। पिछोला झील के अंदर जग मंदिर होटल बनी हुई, एक टापू पर जग मंदिर होटल बनी हुई है, जबकि पिछोला झील के किनारे जग निवास महल बना हुआ है। इसी पिछोला के किनारे करणी माता का मंदिर और पिछोला के किनारे बागोर की हवेली बनी हुई है। और बागोर की हवेली का निर्माण, बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था। अमरचंद, बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया, अमरचंद बड़वा ने करवाया था। अमरचंद बड़वा ने इसके किनारे बागोर की हवेली का निर्माण करवाया। गल की नटनी का चबूतरा इस झील की तलहटी में डेप्थ वाले भाग में बना हुआ है। सीसारमा और बुजड़ा नदियों का जल इसमें छोड़ा जाता है, जिसे हमने पढ़ा मानसी, वाकल, देवास या मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग का उद्देश्य उदयपुर की झीलों में पानी लाना है। तो उदयपुर की झीलों में पानी किन नदियों के माध्यम से आता है, सिसारमा और बुजड़ा। उसके बाद इसी पिछोला को स्वरूप सागर और रंग सागर झील से जोड़ करके पानी डाला जाता है फतेह सागर झील में, और सारी झीलों को आपस में कनेक्ट करके और फुल्ली भर दिया जाता है। ठीक है, तो ये झीलें आपस में, जैसे पिछोला झील के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये भी एक प्रश्न है जो कि आउट ऑफ ट्रेंड बन चुका है, लेकिन आप याद कर सकते हो, देश की पहली, ऑल इंडिया की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव किस झील में चलेगी, तो आपका जवाब होना चाहिए पिछोला झील में चलेगी। तो देश की पहली, देश की पहली सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से चलने वाली, चलने वाली नाव, नाव पिछोला में चलाई गई, पिछोला में चलाई गई। देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव पिछोला में चलाई गई। तो ये हमने पढ़ा पिछोला के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पिछोला के जस्ट पास की मीठे पानी की बड़ी झील उदयपुर की फतेह सागर झील। तो नेक्स्ट आप हेडिंग बनाओ, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील डैश करके लिख दो उदयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर। फतेह सागर झील उदयपुर। फतेह सागर झील का सबसे पहली बार निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। उसके बाद 200 सालों बाद में इसका जीर्णोद्धार, रिकंस्ट्रक्शन करवा करके, और इसका नाम फतेह सागर झील महाराणा फतेह सिंह ने रखा था। यानी कि फतेह सागर झील का सर्वप्रथम निर्माण, सर्वप्रथम निर्माण
महाराणा जय सिंह द्वारा। सर्वप्रथम निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा। जय सिंह ने 1688 ईस्वी में करवाया, पर इस झील का बाद में जाकर के जीर्णोद्वार, इसका जीर्णोद्वार रिकंस्ट्रक्शन, जीर्णोद्वार फतेह सिंह ने, इसका जीर्णोद्वार फतेह सिंह ने 1887-88 ईस्वी में करवाया। 1887-88 ईस्वी में करवाया। लेकिन जब इस फतेह सागर झील का निर्माण, यानी कि फतेह सागर झील की पाल का जब निर्माण हो रहा था, तो वो निर्माण करवाने के लिए ड्यूक ऑफ कन्नॉट, वेल्स का प्रिंस जो उदयपुर उस समय घूमने आया था, तो उनसे इसकी नींव का पत्थर रखवाया था, ड्यूक ऑफ कन्नॉट से। यानी कि इसकी नींव ड्यूक ऑफ कन्नॉट ने रखी। इसकी नींव ड्यूक ऑफ कन्नॉट ने रखी। अतः इसी, देखो, एक तो इसको फतेह सागर ने बनवाया, इसलिए इसको फतेह सागर झील बोलते हैं। ड्यूक ऑफ कन्नॉट ने नींव रखी, इसलिए इसको कन्नॉट बांध कहते हैं। देवाली गांव में बना हुआ, इसलिए इसको देवाली तालाब कहते हैं। इसलिए इस झील का नाम क्या है? तो एक तो बताओगी फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। उसके बाद लिखोगे फतेह सागर झील, कन्नॉट बांध, कन्नॉट बांध, फतेह सागर झील, कन्नॉट बांध, देवाली तालाब, देवाली तालाब, देवाली तालाब कहते हैं। यानी कि इसके 3 नाम है, फतेह सागर झील, कन्नॉट बांध और देवाली तालाब के नाम से जाना जाता है। इसी फतेह सागर झील में प्रसिद्ध गार्डन बना हुआ, जिसका नाम है नेहरू उद्यान, यानी कि नेहरू उद्यान। नेहरू उद्यान इस झील में स्थित है। नेहरू गार्डन किस झील में बना हुआ है? तो जवाब दो कि फतेह सागर झील में। इसी फतेह सागर झील की किनारे राजस्थान का सबसे बड़ा मछली एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम बना हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा मछली एक्वेरियम, राजस्थान का सबसे बड़ा मछली एक्वेरियम, सबसे बड़ा मछली एक्वेरियम किस झील में बना हुआ? जब दोगे फतेह सागर झील में बना हुआ है। सबसे बड़ा मछली एक्वेरियम फतेह सागर झील में बना हुआ है। इसी फतेह सागर झील के अंदर इसरो द्वारा राजस्थान की पहली सौर वेधशाला की स्थापना की गई। तो राजस्थान की पहली सौर वेधशाला की स्थापना इसरो के द्वारा फतेह सागर झील में 1976 में इसके अहमदाबाद संस्था के द्वारा की गई थी। तो इसरो द्वारा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो द्वारा राजस्थान की पहली, इसरो द्वारा राजस्थान की पहली सौर वेधशाला, सौर वेधशाला की स्थापना 1976 में। तो ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2 बार। RS प्री 2021 और 23 दोनों में लगातार ये प्रश्न आया। राजस्थान की पहली सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान की पहली सौर वेधशाला उदयपुर में स्थित है, फतेह सागर झील में। ठीक है, वो जंतर मंतर के नाम से JCA ने जयपुर में स्थापित किया था, वो जंतर मंतर नाम की सौर वेधशाला। लेकिन इसरो द्वारा स्थापित सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है? जवाब दोगे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, में स्थित है। इसी, और इसको जो
स्थापित करवाने वाला व्यक्ति था वो था अरविंद भटनागर की देखरेख में इसको स्थापित करवाया गया था। अरविंद भटनागर की देखरेख में, अरविंद भटनागर की देखरेख में इसको स्थापित करवाया। उदयपुर को पेयजलापूर्ति जयसमंद झील के साथ साथ फतेह सागर झील से भी होती है। उदयपुर को पेयजलापूर्ति उदयपुर को पेयजलापूर्ति फतेह सागर से होती है। फतेह सागर से होती है। उदयपुर को पेयजलापूर्ति किस झील से होती है जवाब दोगे फतेह सागर से। इसी झील के किनारे एक स्थान स्थित है जिसका नाम है मोती मगरी स्थान। मोती मगरी स्थान, मोती मगरी स्थान फतेह सागर के किनारे स्थित है। इसमें याद रखना महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कांस्य से निर्मित मूर्तियां कहाँ पे स्थित है जवाब दोगे मोती मगरी स्थान में स्थित है। मोती मगरी स्थान में। और इसी झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी स्थित है। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी स्थित है। इसी झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी स्थित है। सहेलियों की बाड़ी स्थित है। तो इस झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी स्थान स्थित है। नेक्स्ट, तो ये जो सारी जानकारी हुई कि झील के बारे में जवाब दोगे फतेह सागर। फतेह सागर झील में जल लाने के लिए यहाँ पे इस साइड में पूरा एक साफ सुथरा एरिया छोड़ा हुआ है। उस एरिया को बोला जाता है मदार क्षेत्र। मदार क्षेत्र। अब यदि आपसे प्रश्न पूछ लें कि फतेह सागर झील में जल कहाँ से आता है तो आपका जवाब होना चाहिए मदार क्षेत्र से आता है। मदार क्षेत्र से जल आएगा फतेह सागर में। फतेह सागर से पुनः पिछोला को भी कनेक्ट किया गया। यदि पहले फतेह सागर भरती है तो इसके जल को पिछोला में छोड़ा जा सकता है, और यदि पहले पिछोला भरती है तो इसके जल को फतेह सागर में छोड़ा जा सकता है। तो मदार क्षेत्र से जल उसमें छोड़ा जाता है। तो फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। इसके बारे में हमने कंप्लीट अध्ययन किया। इसके अलावा उदयपुर की और छोटी छोटी झीलें हैं जो किसको जोड़ने का काम करती है जवाब दोगे फतेह सागर और पिछोला को जोड़ने का काम करती है। एक छोटी सी झील है उसका नाम है रंग सागर, और रंग सागर के जस्ट पास में स्थित है उसका नाम है स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील यानी आप लोग यूं इस तरीके से याद कर लोगे, यहाँ पे जो झील स्थित है उसका नाम है फतेह सागर। फतेह सागर। और फतेह सागर को पिछोला से कनेक्ट करने वाली जो झील है उसका नाम, दो झीलें छोटी छोटी। पहले तो एक झील है उसका नाम है स्वरूप सागर झील, और फिर एक झील है रंग सागर झील। तो अगला आप लोग हेडिंग बना सकते हो स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील डैश करके लिख देना उदयपुर। स्वरूप सागर झील उदयपुर। निर्माण निर्माण महाराणा निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा। स्वरूप सिंह द्वारा। निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा 1857 में करवाया। निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा कब करवाया गया जवाब दोगे 1857 में करवाया गया। 1857 में। यहाँ पे एक और झील स्थित है जिसका नाम है रंग सागर झील। रंग सागर झील। तो रंग सागर झील भी कहाँ पे स्थित है जवाब दोगे उदयपुर में स्थित है। रंग सागर झील भी अपनी स्थिति उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में रखती है। रंग सागर झील उदयपुर में। नेक्स्ट, इसके अलावा उदयपुर की अन्य छोटी छोटी झीलें, हाँ एक और छोटी तो क्या बड़ी झील है जिसका नाम है उदय सागर झील। तो अगला एक और हेडिंग बना लो उदय सागर झील। बेड़च नदी के जल को रोक करके महाराणा उदय सिंह ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था जवाब दोगी उदय सागर झील। उदय सागर झील उदयपुर। उदय सागर झील उदयपुर। निर्माण निर्माण उदय सिंह द्वारा।
निर्माण उदय सिंह द्वारा 1559 ईस्वी में आयड ओब्लिक बेडच नदी के जल को रोककर करवाया। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था, उदय सागर झील से पहले इस नदी का नाम आयड और उसके बाद में बेडच हो जाता है, तो उसके बाद में इसका नाम ही बेडच हो जाता है। इसी झील के अंदर एक प्रसिद्ध होटल बनी हुई, उसका नाम है होटल राफेल्स। होटल राफेल्स होटल राफेल्स उदय सागर झील में स्थित है। होटल राफेल्स उदय सागर झील में स्थित है। अब उदयपुर की अन्य दो तीन छोटी छोटी मीठे पानी की झीलें, जैसे एक हम लोग झील पढ़ेंगे, उसका नाम है गोवर्धन सागर झील। गोवर्धन सागर झील उदयपुर। रूप सागर झील रूप सागर झील रूप सागर झील। बड़ी तालाब झील बड़ी तालाब झील। और ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं, और सारी झीलें कहाँ की स्थित है, तो जवाब दो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की स्थित है। तो ये उदयपुर की मीठे पानी की झीलें है। उदयपुर की मीठी पानी की झीलों के बारे में हम लोग अध्ययन किया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजसमंद की मीठे पानी की। और राजसमंद में मेनली मीठे पानी की दो मुख्य झीलें, एक तो राजसमंद झील है और एक नंद संबंध झील है। इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट और समझ लें कि उदयपुर की दो झीलें कौन कौन सी, फतेह सागर और पिछोला। उसके बाद में नक्की झील सिरोही, आना सागर झील और फॉय सागर जिसका वर्तमान नाम वरुण सागर, और मान सागर झील जयपुर में है। इन छह झीलों को मिलाकर के, इन छह झीलों को भारत के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कौन कौन सी झीलें शामिल है, उससे पहले आप इस पूरे कार्यक्रम के बारे में चीजें नोट कर ले। लिखो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम शुरुआत 2001, पुनः शुरू यानी नए तरीके से नए सिरे से डेवलप किया, पुनः शुरू 2016 में। पुनः शुरू 2016 में। ये भारत सरकार की योजना है। उद्देश्य भारत की 100 झीलों का संरक्षण करना। भारत की 100 झीलों का संरक्षण करना। इसमें राजस्थान की 6 झीलें शामिल है। इसमें राजस्थान की 6 झीलें शामिल है। राजस्थान की 6 झीलें शामिल है। राजस्थान की 6 झीलें कौन कौन सी है, तो एक तो लिखोगी नक्की झील सिरोही, नक्की झील सिरोही। फतेह सागर झील उदयपुर। पिछोला झील उदयपुर।
पिछोला झील उदयपुर, आना सागर झील, आना सागर झील, अजमेर, पॉय ऑब्लिक वरुण सागर झील अजमेर, मान सागर झील जयपुर, मान सागर झील जयपुर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मान सागर झील जयपुर जिले में स्थित है। तो ये वो सारी झीलें हैं जो किस में शामिल है, जो आप दोगे राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। अब हम लोग राजसमंद की दो झीलें पढ़ेंगे, एक तो राजसमंद झील और एक नंद संबंध झील। तो आप अगली हेडिंग बनाओ, राजसमंद झील, राजसमंद, राजसमंद झील, डैश करके लिखो राजसमंद, राजसमंद झील, राजसमंद। राजसमंद झील के निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो जवाब दोगी अकाल राहत कार्य था। राजसमंद झील का उद्देश्य पूछा जाता है। अकाल राहत कार्य के तहत बनी राजस्थान की पहली झील कौन सी है, तो जवाब दोगे राजसमंद झील है। अकाल राहत कार्य के तहत बनी राजस्थान की दूसरी झील कौन सी है, तो जवाब दोगे फॉय सागर या वरुण सागर झील है। इस झील का निर्माण भी राजसिंह ने गोमती नदी के जल को रोक करके करवाया था, लेकिन ये गोमती नदी अलग है और जिसके ऊपर जयसमंद झील बनी हुई है वो गोमती नदी अलग है। ये दोनों अलग अलग नाम की अलग अलग गोमती नदियां है। इसका निर्माण निर्माण राजसिंह ने निर्माण राजसिंह ने 1662 ईस्वी में निर्माण राजसिंह ने 1662 ईस्वी में शुरू करवाया। लगभग 15 से 16 सालों तक इस झील का निर्माण कार्य चला था। 15 से 16 सालों तक इस झील का निर्माण कार्य चला। राजसिंह ने 1662 ईस्वी में शुरू करवाया। उद्देश्य, इस झील के निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो जवाब दोगी अकाल राहत कार्य, अकाल राहत कार्य है। इस झील के निर्माण का उद्देश्य अकाल राहत कार्य है और अकाल राहत कार्य के तहत बनी राज्य की पहली झील है। अकाल राहत कार्य के तहत बनी राज्य की अकाल राहत कार्य के तहत बनी राज्य की प्रथम झील, प्रथम झील। अकाल राहत कार्य के तहत बनी राजस्थान की पहली झील कौन सी है, तो जवाब दोगी ये राजसमंद झील है, राजसमंद झील है। राजसमंद झील के साथ एक ऐसी कहावत भी जुड़ी हुई कि जब राजसिंह ने बोला कि अकाल पड़ गया है तो आप दिन भर एक काम करें कि यहाँ पे एक तालाब खोदें और उस तालाब से मिट्टी है वो पाल पे डाल करके और एक अच्छा बड़ा तालाब बना दे, ताकि निकट भविष्य में इन फ्यूचर यदि कभी भी वर्षा कम हो तो आसपास के लोगों को जल का संकट नहीं झेलना पड़े। इसलिए हम लोग एक बहुत बड़ा तालाब बना देते हैं। लोगों ने काम करना शुरू किया, मिट्टी पाल पे डालनी शुरू की। तो 4-5 दिन तक उन्होंने काम किया। जो मिट्टी दिन में डाल करके पाल पे डालते वही मिट्टी वापस पुनः उसी जगह पे आ जाती। ठीक है, तो 5-6 दिन उन लोगों ने उसी काम को किया, मिट्टी वापस आ जाती। उसके बाद में शिकायत लेकर के राज सिंह के पास में गए। तो राज सिंह किसी ऋषि महात्मा से पूछने गए कि ऐसा क्या कारण है कि लोग बहुत काम करते हैं, मिट्टी को पाल पे डालते हैं, लेकिन मिट्टी वापस पुनः उसी जगह पे आ जाती है। तब उस ऋषि महात्मा ने एक जवाब दिया कि ऐसी किसी महिला से इसकी नींव रखवाई जाए जिसके बाएं आंख के नीचे गाल पे तिल बना हुआ हो, काला तिल बना हुआ हो। और ऐसी महिला मालवा क्षेत्र में मिली जिसका नाम था घेवर बाई। तो इस झील की नींव रखने वाली लेडीज कौन थी, जवाब दोगे घेवर बाई। यानी कि यह भी पढ़ सकते हो कि घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे बना हुआ है, तो जवाब दोगे जय राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। तो नेक्स्ट, इसकी नींव
घेवर माता ने रखी, इसकी नींव घेवर माता ने रखी, इसकी नींव घेवर माता ने रखी, कोमा लगा कि इनका मंदिर इस झील के किनारे स्थित है, इस झील के किनारे स्थित है, इनका मंदिर इस झील की किनारे स्थित है, इनका मंदिर इस झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, राजसमंद झील का जो पूरा उत्तरी भाग है वो नौ चौकी पाल कहलाता है और यहाँ बप्पा रावल से लेकर के राजसिंह तक संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति लिखी हुई। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता है, तो राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता है। तो नेक्स्ट, इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता है, इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति, यहाँ विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति लगी हुई है। नेक्स्ट, राज प्रशस्ति में बप्पा रावल से राजसिंह तक का मेवाड़ का इतिहास मिलता है, बप्पा रावल से राजसिंह तक का मेवाड़ का इतिहास मिलता है। और इस राज प्रशस्ति को लिखने वाला व्यक्ति था, राज प्रशस्ति को रणछोड़ भट्ट तेलंग ने संस्कृत भाषा में लिखा, तो राज प्रशस्ति को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? रणछोड़ भट्ट तेलंग। किस भाषा में लिखा? जवाब दोगे, संस्कृत भाषा में लिखा था। झीलों के किनारे स्नान आदि क्रिया करने के लिए पहले के लोग घाट बनाते थे और इस राजसमंद झील के किनारे एक घाट बना हुआ जिसका नाम है सुंदर घाट बना हुआ है। राजसमंद झील के किनारे सुंदर घाट बना हुआ है। राजस्थान की सबसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील पुष्कर है, लेकिन राज्य सरकार ने किस झील को पवित्र झील घोषित करके रखा है? तो जवाब दोगे, राजसमंद झील को पवित्र झील घोषित करके रखा है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पवित्र झील घोषित की गई है। इस झील से सिंचाई भी उपलब्ध होती है, तो इस झील से सिंचाई सुविधा दी जाती है। इस झील से सिंचाई सुविधा दी जाती है। तो अभी तक हमने दो झीलें पढ़ी जिनसे सिंचाई होती है, राजसमंद झील और जयसमंद झील सनदुम्बर। इन दोनों झीलों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा इसी झील के किनारे चाहो तो लिख देना भले, कांकरोली में द्वारिकाधीश का मंदिर बना हुआ है। द्वारिकाधीश का मंदिर राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। इसके अलावा राजसमंद की एक और छोटी मीठे पानी की झील है जिसको राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है, उस झील का नाम है बाल संबंध झील। तो आप लोग अगली हेडिंग बना दो, बाल संबंध झील डैश करके लिख दो, राजसमंद।
हम लोगों ने नदी वाले चैप्टर में पढ़ा था। आपको चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म्स के लिए, लंबे समय के लिए याद करनी है, भूलना नहीं है। नदी वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि बनास नदी पर नंद सम्मन झील नाथद्वारा में स्थित है और पूरे नाथद्वारा को जलापूर्ति से होती है। नंद सम्मन झील, नंद सम्मन झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। तो इसमें लिख दो, इसी इसी राज संबंध की इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। इसे राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये दो झीलें हमने पढ़ी जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे अजमेर की मीठे पानी की झीलें। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे एक फॉय सागर झील और उसके बाद में आना सागर झील। आना सागर झील तो अजमेर की मीठे पानी की झीलें। और सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओ वरुण सागर। हालांकि इसका जो पहले नाम था वो फॉय सागर था, बाद में इसका नाम 2024 में बदल करके और वरुण सागर कर दिया गया है। तो आप लोग हेडिंग बनाओ फॉय सागर। फॉय सागर झील डैश करके लिख दो अजमेर। फॉय सागर झील अजमेर। वर्तमान नाम, वर्तमान नाम वरुण सागर झील। वर्तमान नाम वरुण सागर झील। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके बारे में कि इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के तहत हुआ था। अकाल राहत कार्य के तहत बनी राजस्थान की दूसरी झील कौन सी है? तो जवाब दोगे फॉय सागर या वरुण सागर झील है। वरुण सागर या फॉय सागर झील। इस झील का निर्माण इंजीनियर फॉय ने बांडी नदी के जल को रोककर करवाया था। यानी कि वरुण सागर या फॉय सागर झील किस नदी पर बनी हुई है? तो जवाब दोगे बांडी नदी पर बनी हुई है। इसका निर्माण निर्माण इंजीनियर फॉय ने निर्माण इंजीनियर फॉय ने 1891-92 ईस्वी में करवाया। 1891-92 में एक झील बनी जिसका नाम था फॉय सागर झील। उद्देश्य उद्देश्य अकाल राहत कार्य। उद्देश्य अकाल राहत कार्य। तो अकाल राहत कार्य के तहत बनी राजस्थान की दूसरी झील कौन सी? तो जवाब दोगे फॉय सागर या वरुण सागर झील है। जब इसी झील का जल स्तर बढ़ता है तो बांडी नदी से ही इसके जल को छोड़ा जाता है आना सागर झील में। यानी कि आगे जो जल जाता है वो किस झील के अंदर चला जाता है? जवाब दोगे आना सागर झील। तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? नेक्स्ट हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आना सागर झील। आना सागर झील अजमेर। आना सागर झील अजमेर। आना सागर झील का निर्माण अजमेर के चौहान वंशी शासक अरुणोराज्य आना जी ने दो नदियों के जल को रोक करके करवाया था। एक तो बांडी और एक चंद्रा। बांडी और चंद्रा नदियों के जल को रोक करके आना सागर झील का निर्माण अरुणोराज ने करवाया था। द नेक्स्ट इसका निर्माण निर्माण आनाजी ओब्लिक अरुणोराज द्वारा आनाजी ओब्लिक अरुणोराज द्वारा 1136-37 ईस्वी में करवाया। 1136-37 ईस्वी में बांडी एवं चंद्रा नदियों के जल को रोककर करवाया।
चंद्रा नदियों की जल को रोककर करवाया। चंद्रा नदियों के जल को रोककर करवाया। चंद्रा नदियों के जल को रोककर करवाया। इस झील के निर्माण का उद्देश्य क्या था, मेन मोटो क्या था? इस झील के निर्माण का उद्देश्य ये था कि अर्णोराज ने 1135 में तुर्कों को हराया था, और तुर्कों को हराने से तुर्क के अनेक सारे सैनिक और चौहान सैनिकों की मृत्यु हुई थी। तो खून से लथपथ इस पुष्कर की नगरी को या अजमेर के आसपास की जगह को शुद्धिकरण करवाने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। तो आना सागर झील के निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो आप लोग एक मेन लाइन लिख दोगे, भूमि का शुद्धिकरण करवाना। भूमि का शुद्धिकरण करवाना। भूमि का शुद्धिकरण करवाना इस झील का मुख्य उद्देश्य था। इस झील का मुख्य उद्देश्य था। अरुणोराज या आना जी का पृथ्वीराज तृतीय से क्या संबंध था? तो ये दादाजी थे, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय थर्ड की दादाजी थे। दादाजी, या फिर ये भी कह सकते हो पिता में थे। दादाजी, दादाजी या पिता में शब्द भी हो सकता है। पिता में है। पृथ्वीराज तृतीय के दादाजी या पितामह थे। नेक्स्ट, यदि जब बांडी नदी से फोय सागर झील भरती है तो इसके पानी को छोड़ा जाता है आना सागर झील में, और आना सागर झील का भी जल स्तर जब बढ़ता है तो इसके जल को छोड़ा जाता है लूणी नदी में, छोड़ दिया जाता है लूणी नदी में। और लूणी नदी अंत में हमने पढ़ा था बाढ़ लेके आती है पुष्कर की पहाड़ियां अजमेर में लेके, सॉरी बालोतरा क्षेत्र में बाढ़ लेके आती है। इसी झील के किनारे जहांगीर ने, इसी झील के किनारे जहांगीर ने शाही बाग ऑब्लिक दौलत उद्यान, शाहीबाग ऑब्लिक दौलत उद्यान बनवाया। शाहीबाग ऑब्लिक दौलत उद्यान बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। सुभाष उद्यान कहते हैं। सुभाष उद्यान कहते हैं। इसी झील के किनारे जहांगीर के बेटे शाहजहां ने 12 खंभों की एक छतरी बनवाई, 12 खंभों का एक पवेलियन बनवाया, इसे शाहजहां ने, इस झील के किनारे शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया। 12 दरी का निर्माण करवाया। शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया। 12 दरी का निर्माण करवाया। तो ये हमने इसका एक राजस्थान की झीलों का फेज फर्स्ट पढ़ा, जिसका नाम था मीठे पानी की झीलें। अभी तक हमने पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में पुष्कर, कायलाना और ये बाकी जो बची हुई राजस्थान की मीठे पानी की झीलें वो पढ़ेंगे, और देन उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो उम्मीद और आशाएं करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को राजस्थान की झीलें वाला जो मीठे पानी की झीलें हैं एक पार्ट हमने बहुत बेहतरीन और अच्छे ढंग से पढ़ा। अगली ही पार्ट में हम लोग राजस्थान की मीठे पानी की झीलों का फिर से अध्ययन करेंगे। तब तक आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, अच्छे से इन कंटेंट को याद करें, और कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट कर दें ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।